और इस बीच खबर चमोली से, जहां माड़ा के पास ग्लेशियर टूटा है। करीब 47 मजदूरों के फंसे होने की खबर। तो वहीं 16 से ज्यादा मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। मजदूरों के कैंप के पास ग्लेशियर टूटा था। बीआरओ की ओर से जानकारी दी गई। नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। जहां एक और ग्लेशियर टूटने की वजह से यह घटना हुई है। माड़ा के पास ये ग्लेशियर टूटा है। चमोली से जानकारी सामने आई, जहां करीब 47 मजदूरों के फंसे होने की एक खबर। तो ग्लेशियर टूटने की वजह से 47 मजदूर यहां फंसे। 16 से ज्यादा मजदूरों का जहां एक और रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मजदूरों के कैंप के पास ग्लेशियर टूटा, जिसके चलते यह घटना हुई है। मौके पर बीआरओ की टीम मौजूद है और कोशिश की सभी को बचाया जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां एक और जारी है। माड़ा के पास ये ग्लेशियर टूटने के बाद यह घटना सामने आई और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर। मजदूरों के कैंप के पास जहां हादसा होता है, जिसके चलते मजदूर फंस जाते हैं। 47 के लगभग ये मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो वहीं 16 मजदूर जिनका रेस्क्यू भी किया जा चुका है। और इसके साथ ही मौके पर बीआरओ की टीम मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो नुकसान की अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह बात बीआरओ की ओर से साफ किया गया है। हालांकि कोशिश ये कि सभी को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। घटना के बाद से मजदूरों के फंसे होने की बात यहां पर सामने आई है। इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं। और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। जारी होने की उन्होंने बात की। और 16 लोग ऐसे जिनको बचा लिया गया और आगे जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि 47 मजदूर घटना के बाद से बताया जा रहा था कि वहां पर फंस गए थे। हालांकि जहां एक और 16 मजदूरों को बचा लिया गया, तो वहीं बाकी के मजदूरों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिश ये कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को वहां से निकाला जाए। प्रयास जारी है। आईटीबीपी और बीआरओ की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का। वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है। तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई, जहाँ 16 से ज़्यादा मजदूरों का, हालांकि अच्छी बात है कि रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जहाँ एक और ये घटना हुई है, तो वहीं इसके साथ ही मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो माड़ा के पास जहां ग्लेशियर टूटा और इसके चलते घटना हुई और जानकारी ये सामने आई कि लगभग 41 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, देखिए अपडेट क्या है फिलहाल वहां, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीआरओ की ओर से साफ कहा गया, टीम वहां पर मौजूद है। आईटीबीपी की कोशिश ये कि सभी को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दूं, वो जो एरिया है वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर से ठीक पहले का एरिया है। माणा एक जगह पड़ती है जिसको हम अंतिम गांव भी कहते हैं देश का। और माणा को जब क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो माणा पास आता है। तो माणा और माणा पास के बीच में ये हादसा हुआ है। और पिछले तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में इस हादसे को बताया जा रहा है। वहाँ पर बीआरओ की टीम काम करती है। बीआरओ की साइट्स हैं, बीआरओ के काम चल रहे हैं। तो बीआरओ के शेल्टर शेड में वहाँ पर उस समय 57 के आसपास, 57 से नहीं ज़्यादा श्रमिक वहाँ पर आराम कर रहे थे। जैसे ग्लेशियर टूटा तो उनके दबने की आशंका व्यक्त की गई। फिर इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आई तो कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि जिस समय ग्लेशियर टूटा तो जब काफ़ी शोर शराबा हुआ, कुछ मजदूर इधर उधर थे, वो भाग गए डर कर। तो वो मजदूर भी अभी लापता हैं। 57 लोग थे उनमें। ये लापता उन 57 में गिने भी जा सकते हैं कि नहीं भी, ये भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर अभी नहीं हो पा रही है। 57 मजदूरों के दबने की आशंका है और
उनमें से 16 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आर्मी के अस्पताल में वहाँ पर जिसका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर आईटीबीपी और आईटीबीपी के साथ ही, चूंकि आर्मी के भी कैंप हैं वहाँ, आईटीबीपी के कैंप हैं, बीआरओ का एक बहुत बड़ा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। तो चूंकि बॉर्डर का एरिया है, तो वहाँ जितनी भी उनकी मशीनें और लोग हैं, वो जो एवलांस जो आया है, जो ग्लेशियर टूटा है, उसका बर्फ हटाकर लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। अभी तक अपडेट यही है कि 16 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो बीआरओ की, आर्मी की और आईटीबीपी की टीम लगातार लग गई है उस रेस्क्यू में। इधर जिला प्रशासन ने भी, चमोली जिला प्रशासन ने वहाँ पर सुबह ही पीडब्ल्यूडी से लेकर के आपदा प्रबंधन, राजस्व और पुलिस और एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसीज राज्य सरकार की होती है, उन सबको रवाना कर दिया गया था। लेकिन एक खास बात यह है कि जैसे ही आप गोविंद घाट से ऊपर चलते हैं, जोशीमठ से ऊपर लगातार बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो 3000 मीटर से ऊपर वाले हैं, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से बहुत सारे रास्ते बंद हैं, वहाँ पर संचार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बर्फबारी से रास्ते बंद नहीं होंगे तो हमारी टीमें पहुँच गई होंगी, अन्यथा ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन आईटीबीपी, बीआरओ और आर्मी को ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बर्फ हटेगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर भी हो सकता है। तो इसीलिए बद्रीनाथ धाम में आपने देखा, आज तमाम तस्वीरें आई, बर्फबारी लगातार जारी है, अभी भी बर्फबारी हो रही है। और इसके चूंकि माणा तो और उसके आगे है, वहाँ पर तो ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। रास्ते अगर खुले